नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। RW ट्यूशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और आज आप करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सफर शुरू। तो कौन कौन तैयार है आज का ये रिस्क लेने के लिए जो ग्रामर का तुमने रिस्क लिया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को आज ऐसे सिखा दूंगा तुम्हें, तुम लोग कहोगे गुरुजी जिंदगी में प्रेजेंट इंडेफिनिट ना पढ़े। ऐसे पढ़े तो बहुत 11 साल होगी पढ़ते हुए, लेकिन ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट ना पढ़े जी गुरुजी। अगर ऐसे पढ़े होते तो आज आ जाते। वैसे तो तुम्हें दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का काफी डिफिकल्ट ये पोर्शन रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, लेकिन घबराना नहीं है। मैं हूं, परेशान ना हो। मैं आपके साथ मिलके इसको आसान करूंगा ताकि बहुत आसानी से तुम्हारे दिमाग में बात चली जाए। बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने के लिए, और मैं ये भी कह दूं कि अगर ये इकलौता चैप्टर तुम्हारे समझ में आ गया तो पूरी ग्रामर खत्म इसी पर ही, क्योंकि ये सबसे क्या रहा। आइए देखते हैं, ये सफर शुरू करते हैं। ये क्या बला है, क्या है, कैसे है, सारी चीजों को पता करते हैं। जरूरी नहीं कि आज हम इसको खत्म करें, आज नहीं, हम इसको कल नहीं परसों भी कर सकते हैं, 3 दिन चला सकते हैं, लेकिन इसको ढंग से समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार है, गुड इवनिंग है, सभी को राधे राधे है, जय श्री कृष्णा है, सलाम है। आइए करते हैं शुरू। बहुत लोगों ने, जरा बच्चे दिखाओ कितने आ गए हैं। मैंने कहा था इनसे आज सबको आने को, देखता हूं कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं। आने दो इनको, कम से कम 2000 बच्चे आएंगे, कम से कम 2000 बच्चे आज। तो इसलिए आना है क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत बड़ा अहम है भाई, ये बहुत अहम है, हल्के बोधे में मत लो इसे। ठीक है, चलिए मैं इतने छोटी छोटी बातें कर लेता हूँ, मैं इतने छोटी छोटी बातें कर लेता हूँ। चलिए, छोटी छोटी बातें का मतलब ये है मेरा कि भाई साहब क्या तुम्हें ये पता है, आगे दिखाता हूँ। क्या बात ये तुम्हें पता है कि सर नाउन जो होती है, नाउन, ध्यान से सुनना मेरी बात को, नाउन क्या होती है? नाउन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज हो सकती है, समझना भैया। कोई जगह हो सकती है, कोई नाम हो सकता है। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, यही तो होता है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। गुड, यही होता है। अगर मैं देखूं वर्ब, ये छोटे छोटे बेसिक काम है जो तुम इसमें काम मांगे। मैं तुम्हें उस गड्ढे से निकालना चाहता हूं जिस गड्ढे में तुम फंसे हुए हो। पहले वो सुन लो। वर्ब का मतलब क्या होता है जी? वर्ब का मतलब जी क्रिया होती है। ठीक है, क्रिया किसको कहते हैं? क्रिया काम को कहते हैं। काम का मतलब करना होता है, कोई काम जो करता है, जो कोई चीज करता है, यानी सब्जेक्ट जो भी काम करता है उसको क्रिया कहते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि नाउन में एस ई एस और आई ई एस लगाकर उसको प्लूरल बनाया जाता है, उसको बहुवचन बनाया जाता है। ये बात तुमको पता है? से यस और नो। नाउन में एस ई एस आई ई एस ये 3 चीजें होती हैं। इन तीनों में से कोई सा एक लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, ये बात तुम्हें पता है? मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैंने कहा बी ओ वाई बॉय, मैंने कहा बी ओ वाई बॉय। अब इसको मुझे बहुत सारे बनाने हैं, प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो मेरे को क्या करना होगा? इसमें एस ऐड कर देनी होगी और ये बन जाएगा बी ओ वाई एस बॉयज। ये बात क्लियर है? सब चीज क्लियर है यहां तक? छोटी छोटी एक पहली सीढ़ी पर चढ़ा रहा हूं तो मैं, ना फिर तुम्हें एकदम से चौटा मारूं, खींच कर ऊपर भेजूंगा। ये हल्की हल्की चीजें हैं जो तुमसे मैं पूछ रहा हूं। अच्छा जी, चलो अच्छी बात है। अच्छा, क्या, अब देखो वर्ब, देखो वर्ब, वर्ब का खेल ये है बच्चों कि जो वर्ब होती है, कोई भी जो वर्ब होती है, मतलब क्रिया जो होती है, जैसे मैं कहूं पढ़ना, जैसे मैं कहूं लिखना, जैसे मैं कहूं खेलना, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या तुम्हें यह बात पता है कि वर्ब में भी एस ई एस और आई ई एस लगती है? तुम ये बात भी जानते होगे, आई नो। तुम ये भी जानते हो कि नाउन में एस या एस लगती है। तुम ये भी जानते हो कि वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस लगती है, बट यू डोंट नो वेयर टू यूज एस, वेयर टू यूज ई एस एंड वेयर टू यूज आई ई एस। दिस इज डेफिनेटली यू नो।
यू डोंट नो अबाउट इट। तुम्हें ये तो पता है कि ये बला लगती है, तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सी बला कहां लगती है। से यस आया ना मजा। यहां तुम्हें आज का पहला टॉपिक ये सिखाऊंगा कि किस चीज में क्या लगाएं कि वो सिंगुलर प्लूरल कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, परविंदर सरोज का आंसर आया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बेटा, परविंदर सरोज बहुत बढ़िया। चलिए आइए मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर नाउन में एस या एस लगती है तो नाउन बन जाता है बहुवचन, लेकिन अगर वर्ब में एस या एस लगती है तो वर्ब बन जाती है एक वचन। एक फर्क तो ये हो गया, एक फर्क तो ये हो गया। ठीक है बच्चा, देख लो फर्क। नाउन में अगर एस या एस लगा दूं तो बहुवचन बनता है, अगर वर्ब में मैं ये काम करने लगूं तो वो सिंगुलर बनता है। ठीक बच्चा, ये याद रखोगे। नाउ बैड, बहुत बढ़िया। तो बेटा मैं पहले यही डिस्कस कर लेता हूं वो कौन कौन सी वर्ब है जिनमें ईएस लगाने पर सिंगुलर बनता है। पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि ईएस किस किस में लगेगा। ईएस, ठीक है, चलिए देखते हैं। वो वर्ब जिनके अंत में क्या क्या आना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले एस एच या सी एच या एस एस यानी डबल एस या जेड ओ एक्स। एस एच सी एच एस एस जेड ओ एक्स। क्या ये बात तुम्हें पता है? मौज आ गई। मुझे पता है ये बात बहुत कम लोगों को ही पता होती है, फिर भी मैं सबको इधर किस किस हिसाब से लिखना है। पहले एस एच फिर सी एच फिर एस एस फिर जेड ओ एक्स, जॉक्स। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, क्या एस एच सी एच एस एस और जेड ओ एक्स, जॉक्स। इन शब्द अगर ये लेटर जो है किसी वर्ब के अंत में आ रहे हैं तो समझो कि भैया ईएस लगेगी। जैसे देखिए FINISH, फिनिश। अब यहां देखिए क्या लिखा है, SH लिखा है। अगर मैं इस वर्ब को सिंगुलर बनाना चाहता हूं तो मेरे को क्या करना होगा, FINISHES, फिनिशेज। एक तो कलेश ये खत्म हुआ। ठीक, दूसरा देखिए CH, जैसे मैं कहूं TEACH, टीच। देखो इसमें क्या आ रहा है, CH आ रहा है, तो रूल क्या है, ES लगेगा, तो क्या बन जाएगा TEACHES, टीचेस। इज इट क्लियर? मजा आ रहा है? नहीं देखो SS, अगर मैं SS की बात करूं, जैसे CROSS, क्रॉस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, CROSSES, क्रॉसेस। ठीक है, बात आई समझ में? क्रॉस मतलब पार करना, क्रॉसेज मतलब पार करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया। पर हमारे टीचर ऐसा नहीं पढ़ाते हैं आनंद बेटा। कोई बात नहीं बेटा, जो वो रह जाता है तो वो यहाँ पढ़ लीजिए, वो तो एक ही बात है। देखो पढ़ाते सभी अच्छा है, सभी का मन अच्छा होता है पढ़ाने का, बट हाँ जी, पास देखो पास होता है, एक वर्ब एक पास होता है, पास मतलब पास हो जाना होता है। अब हम इसको गुजरना भी होता है, तो इसको अगर मेरे को सिंगुलर बनाना है तो क्या बनाना होगा, पासिज, क्योंकि डबल एस लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, जैड देख लीजिए, जैड। जैड में कैसे बनेगा, जैसे BU जैड, बज। बज माने भिन भिनाना होता है, तो क्या हो जाएगा, बजेज। BU जैड जैड ES, बजेज। और देखिए क्रॉस, हाँ क्रॉसेज हो गया। चलिए शाबाश शाहरुख सर, इज द बेस्ट टीचर इंग्लिश ग्रामर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओ देखिए, ओ तुमने देखा है गो, तो गो का क्या बनने वाला है, GOES, गोज, क्योंकि ओ आ रहा है लास्ट में। चलिए अब है नीचे एक्स, क्या है नीचे, एक्स है। बताइए एक्स का कौन सा एग्जाम्पल आप रखेंगे? शाबाश,
एक्स का कौन सा एग्जाम्पल आप रखेंगे जिसमें ईएस लगाया जाए? एक तो इसका जवाब मुझे चाहिए, बाकी मैंने तुम्हें यहां बता दी। ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं। क्या क्या याद रखना है? एस एच, सी एच, एस एस, जेड, ओ, एक्स। अगर ये शब्द जो हैं किसी क्रिया के अंत में आ रहे हैं तो बेटा आप इनमें क्या लगा दोगे? ईएस लगा दोगे। क्लियर है भैया? इतना बड़ा राज आज पता चला हमें। अच्छा। हाँ, शाबाश, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बॉक्स, ऑक्स, फिक्स। देखिए बेटा, इनमें ना हमें वर्ब चाहिए। अब जैसे तुम ऑक्स कह रहे हो तो ये तो नाउन है ना, ठीक है, ये तो नाउन है ना, हमें तो वर्ब चाहिए होंगे ना। तो वर्ब क्या होगी? फिक्स होगी। और फिक्स में क्योंकि एक्स आ रहा है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा? ईएस जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये फिक्सिज बन जाएगा। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो गुरुजी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि किस में आई ई एस लगेगा। देखो ईएस का तो आपने पता लगा लिया, अब देखेंगे आईईएस किस में लगेगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें सबसे पहले, अच्छा मैं कॉन्सोनेंट ही बता देता हूं, पहले इधर चलता हूं दूसरी तरफ। ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स में से अगर 5 निकाल लिए जाएं, 5 होते हैं वोवेल, और बाकी बचे हुए जो होते हैं 21 उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है जी, कॉन्सोनेंट। यानी अगर हिंदी में कहूं तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे स्वर, और इसको कहेंगे बच्चा व्यंजन। 21 व्यंजन होते हैं और 5 जो है स्वर होते हैं। तो बेटा बात चल रही है, हाँ, बात चल रही है किसकी? कॉन्सोनेंट की। अगर कोई वर्ब ऐसी है जिसमें सबसे पहले कॉन्सोनेंट आया है और इसके बाद वाई लगा है, जरा ध्यान से सुनना बरखुरदार। हाँ, कलेश हो जाएगा जान को। मैंने बोला ऐसा वर्ब जिसमें कॉन्सोनेंट लगा हो और उसके बाद वाई आया हो, यानी वाई इज फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट। आइए देखते हैं क्या होता है। ऐसे वाले रूल अगर तुम्हें कहीं दिख रहे हैं वर्ब में, ऐसी वर्ब तुम्हें कहीं दिख रही है तो आप बिना आंखें बंद करे वाई को तो उड़ा देना, आंख बंद करके वाई को उड़ा देना और आई ई एस जोड़ देना। आइए देखते हैं कैसे। एफ आर वाई, देखो वाई किसको फॉलो कर रहा है? आर को, और आर क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है। ठीक है भाई, तो अब क्या करेंगे? एफ आर वाई को गला काट देंगे वाई का और आई ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, फ्राइज हो जाएगा। ठीक, और देखिए डी आर वाई ड्राई, देखो वाई किसको फॉलो कर रहा है? आर को, तो वाई का गला घोट देंगे तो क्या कर देंगे? ड्राइज, आई एस जुड़ जाएगा। बहुत सही, मौज आ गई सर जी। हैप्पी, हैप्पी बेटा वो एक एडजेक्टिव है, हैप्पी में कभी भी हैप्पीज नहीं कर सकते। ठीक है, और देखिए ट्राई, ड्राई, अब मैं कहूं ट्राई, ट्राई माने कोशिश करना। देखो वाई किसको फॉलो कर रहा है? आर को, तो क्या बन जाएगा? वाई का गला घोट देंगे और आई ई एस का घर बसा देंगे, ट्राइज हो जाएगा। किराई, सी आर वाई, तो क्या बन जाएगा? सी आर आई ई एस, किराइज, वाई का गला घोट दिया, आई ई एस का घर बसा दिया। ठीक है, गुड, पता चल रही है। फ्लाई मैंने कर दिया, देखो फ्लाई भी नहीं किया मैंने, फ्लाई को भी कर देते हैं फ्लाई। देखो वाई किसको फॉलो कर रहा है? एल को, तो यहां पर वाई को उड़ा देंगे तो क्या कर देंगे? एफ एल आई ई एस, फ्लाइज। चीजें बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है ना? प्रेजेंट ने कल सीख लेंगे, पहले वो तो सीख लें जो काम में आता है। वो तो सीख लेना पहले। ये मैं चाहता हूं कि बच्चा जब भी उठे, अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट करा रहा हूं, वो मुझसे बाद में लास्ट में जाके ये पूछने लगा, गुरुजी जैसे मैंने कहा गो, अजी गुरुजी इसमें ईएससी क्यों लगा, इसमें एस क्यों ना लगा? तो मेरे लिए तो मरण हो जाएगा भाई, मैं वहां बीच में समझाऊंगा टॉपिक क्या है? मैं तो पहले ही समझा के चल रहा हूं, टेंशन होने ही ना दूंगा मैं। क्लियर है? चलो, अच्छा ये देखिए, अब सुनना मेरी बात को, अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ।
कुछ वर्ब ऐसी भी होती हैं जिनमें एस लगाकर, सिर्फ एस लगाकर, क्योंकि देखो ईएस भी लगा लिया, आईईएस भी लगा लिया, ये चीजें तो तुम्हें पता लग गई। चलो अब तुम लगाना है एस, तो एस कहां लगता है बेटा? एस वहां लगता है जहां जहां कहां लगता है? जहां ईएस और आईईएस के रूल फॉलो नहीं होते, जहां ईएस और आईईएस के रूल फॉलो नहीं होते, फॉलो नहीं होते, यानी जहां कोई भी रूल ना लगे वहां एस लगा दो। ये तो मजे की बात है गुरुजी, यू कहा कह दिया, ये तो तुमने हमारे दिल की बात कह दी। आइए समझते हैं कैसे, हाउ इट वर्क्स। आइए देखते हैं। एक्चुअली द मेन थिंग इज, मैंने तुम्हें पहला रूल बताया है कि चाहे एस एच आए, सी एच आए, एस एस आए, जेड ओ एक्स आए, दीज आर द मेन थिंग्स। अगर ये चीज आती है तो वी, अगर ये चीजें एट द एंड ऑफ द वर्ब आती हैं, एट द एंड ऑफ द वर्ड आती हैं, ये मेन लेटर्स अगर वर्ड के लास्ट में आते हैं, तो इट मीन्स हमें ऐड करना होगा, वी हैव टू ऐड और वी आर टू ऐड ई एस। एक रूल तो ये है। दूसरा रूल मैंने तुम्हें बताया, इफ वाई इज फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट, अगर व्यंजन और कॉन्सोनेंट का जोड़ा बन रहा है, नाउ यू हैव टू ऐड इन द वर्ब फॉर मेकिंग इट सिंगुलर आई ई एस आफ्टर डिलीटिंग वाई। ठीक है, चलिए तीसरा रूल ये कहता है कि भाई जहां ये दोनों रूल फॉलो नहीं होंगे वहां एस लगेगी, बात खत्म हो गई। किसी भी नामुमकिन को नामुमकिन बनाना है तो RW ज्वाइन करो। थैंक यू बेटा, थैंक यू मेरे शेरू, शक्तिमान ही बना दूंगा तुम्हें मैं। एक साल मैंने तुमसे शुरू में ही कही ना, जरा थम जाओ, थोड़ा सा सब्र करो, जरा रुक जाओ, जरा एक साल पढ़िए, एक साल में तो तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें सिखा दूंगा तुमने किताबन में भी ना देखी होंगी, और तुम सामने वाले के दिमाग को खराब ना कर दो तो मेरा नाम बदल दियो लास्ट टाइम में जब तुम पेपर दे रहे होगे, शक्तिमान बन जाओगे तुम इसके। चलिए आइए समझते हैं कैसे। भाई सुनना जरा अब मेरी बात को, आइए देखते हैं तुम्हें अब परख कर। अब बताना क्या यूज होगा। पहला मैंने लिखा PLAY, चलो फिर से लिख देता हूं, PLAY प्ले, DELAY डिले, प्ले डिले, ठीक है, डिले हो गया जी, डिले। और देखो जी भाई, मैंने कहा आपसे TAKE टेक, और देखो मैंने आपसे कहा भाई, मैंने आपसे कहा DRY ड्राई। चलो जी और देखते हैं, मैंने आपसे कहा ADVISE एडवाइज, और देखते हैं इनमें ये बताना है तुम्हें लगेगा क्या। ठीक है, ये सारे रूल फॉलो तो तुमने कर लिए, तो तीनों रूल ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, अब इनमें ये बता देना कि किसमें क्या लगेगा। ठीक है जी, और देखें जी, हाँ कर गए दिक्कत, कर गए दिक्कत, कर गए बेटा, कर गए, मुझे पता था ये होगा। देखो एक बच्चे ने प्ले PLAIES कर रखा है। चलो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए CLITCH क्लिच, ये भी वर्ब है। और देखो POLISH पॉलिश, अब इनमें वर्ब में क्या क्या लगेगा ये देखते हैं। चलिए देखो प्ले, इसमें कोई रूल फॉलो हो रहा है, आइए देखते हैं। देखो क्या हुआ है इस केस में, क्या हुआ है, वाई को किसने फॉलो किया है, वाई किसको फॉलो कर रही है, ए को, और ए क्या है, एक वोविल है, यानी वोविल प्लस वाई का रूल बन रहा है, वोविल प्लस वाई का रूल बन रहा है, जबकि ये रूल हमारा कॉन्सोनेंट प्लस वाई का है, व्यंजन प्लस वाई, यहाँ स्वर प्लस वाई हो रहा है। तो बेटा इस रूल में जो कि कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा, तो फिर क्या लगेगी, एस लगेगी, यानी क्या बन जाएगा बच्चा, PLAY और एस प्लीज। गॉट इट।
क्योंकि बेटा मैंने रूल बताया कॉन्सोनेंट प्लस वाई का, यहाँ क्या हो रहा है, वोविल प्लस वाई है। 5 तरह के वोविल होते हैं, 5 कैरेक्टर ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है क्या होते हैं, वोविल होते हैं। देन ए तो वोविल है ना, तो वाई किसको फॉलो कर रहा है, ए को, यानी वोविल को फॉलो कर रहा है। जबकि ऐसा रूल है नहीं, तो लास्ट वाला रूल फॉलो हो जाएगा, एस लग जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं डिले। देखो अब डिले का देखो, डिले वाले रूल देखो, डी देखो वाई किसको फॉलो कर रहा है, ए को फॉलो कर रहा है। तो भैया फिर इसमें भी क्या लगेगी, इसमें भी ऐसी लगेगी, DELE डिलेज। यहां देखिए टेक, देखो क्या के ई है, के ई। अबे ऐसा तो कोई रूल ही ना जिसमें ई इधर इधर। अबे चलो तो क्या लगा देंगे, जब कोई रूल फॉलो नहीं होता तब हम एस लगा देते हैं। देखो ड्राई इसमें रूल फॉलो हो रहा है, वाई किसको फॉलो कर रही है, कॉन्सोनेंट को। कॉन्सोनेंट को जब वाई फॉलो करेगी तो वाई में आग लगा देंगे और IES का घर बसा देंगे, DRIES। ठीक है, और देखिए एडवाइज, देखो इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है, कोई रूल फॉलो ही नहीं हो रहा, मत हो रूल फॉलो, तो क्या कर देंगे हम, सिर्फ और सिर्फ एस लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, एडवाइजेज, सिर्फ ऐसे जोड़ दी मैंने। यहाँ देखिए क्या है, क्लिच है, तो इसमें CH आ रहा है, CH में क्या बनता है, ES लगता है, तो क्या बना है, CLITCHES, क्लिचेस। यहां देखिए यह पॉलिश, पॉलिश में क्या आ रहा है, SH आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, POLISHES, पॉलिशेज। क्लियर है, नहीं मजे आ रहे हैं तुम्हारे, अब तो कर लोगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसी बात का खेल है कि कहीं हमें एस लगानी पड़ती है, कहीं ES लगानी पड़ती है, कहीं IS लगानी पड़ती है। लेकिन 1000 बच्चों में से 700 बच्चों को ये नहीं पता कि गुरुजी ये लगती कहां कहां है। ये मैंने तुम्हें जिक्र करा, बाकी मैंने कोई बात नहीं बताई। मानो अगर मैंने 20 मिनट में ये बात बता भी दी, क्या ही आफत आ गई, कल को पढ़ लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, समय तो है। लेकिन इन बातों का पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये किताबों में लिखे हुए नहीं है। ये अब चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ, ये बात ध्यान रखना भैया। अब हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे यार पहले तो मैं तुम्हें टेंस ही बता दूं। टेंस की 3 कैटेगरी होती हैं। टेंस का मतलब वैसे होता क्या है, वैसे टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है, काल। काल को क्या कहते हैं, हिंदी में समय कहते हैं। चलो जी भैया, समय जो है इंसान के 3 प्रकार के होते हैं। पहला समय होता है उसका वर्तमान काल। क्या होता है, वर्तमान, इन्हें लिखते रहना, वर्तमान काल, जिसको कहते हैं हम प्रेजेंट। क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं, प्रेजेंट। दूसरा होता है भूतकाल, यानी पास्ट, भूतकाल। ठीक है जी भैया, भूतकाल, पास्ट हो गया। और तीसरा होता है भविष्यकाल। क्या होता है, भविष्यकाल, जिसको क्या कहते हैं, फ्यूचर। क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। 3 तरह के समय इंसान के पास होते हैं, 3 तरह के समय इंसान के पास होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। यानी अभी, हाल फिलहाल, बीता हुआ और आने वाला। ठीक है सर, AEIO बेटा ये वोविल होते हैं, स्वर होते हैं 26 में से, जिनमें साउंड आती है ना इनकी, तो वो वोविल होते हैं। ठीक है, टाइम एंड टेंस, हाँ ये एडवाइजर्स के लिए, गुड 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 गुड। अरे भाई बालको कहाँ रह गए तुम, मैंने तुमसे कहा कम से कम 2000 के, ये तो 1800 कुछ बच्चे ही चल रहे हैं लाइव। गुरुजी मान गए, सच से, सच में दिल से सैल्यूट है अनिकेत पांचाल। अभी तो दिल से सैल्यूट और करोगे, रुक जाओ तुम, कहोगे गुरुजी तो आगे लगा दी बिल्कुल टॉपिक में। अच्छा ये 3 चीजें होती हैं, पता इनके भी सब टेंसेज होते हैं, सब मतलब इनके जुड़े हुए। प्रेजेंट के भी 4 सब टेंसेज हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसी भूत के भी जो है, भूतकाल के भी सब सेंटेंसेज हैं 4। ऐसी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसी फ्यूचर के भी 4 जो है सब टेंसेज होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो वी हैव ऑल इन ऑल, देखो इसके 4 हो गए है ना, इसके 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए पास्ट के, और बेटा फ्यूचर के भी 4 हो गए। तो कुल मिला के कितने सेंटेंस हो गए, 4 और 4 8 और 4 12। 12 तरह के सेंटेंसेस तुम्हें पढ़ने हैं। और पहला मैं आज शुरू कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है भैया, चलो अब एक नया खुलासा तुम्हारे सामने होगा। तुम कहोगे गुरुजी रे यू तो आग ही लगा दी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू नो वेरी वेल दैट। देखो सेंटेंस की क्या पहचान बताई जाती है, आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन जो होती है इसकी वो क्या होती है वो देख लेते हैं। पहचान, बहुत सारे लोगों को तो इसकी पहचान पता है। अजी गुरुजी यहाँ मैं कहा है अजी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाए और प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। हमारे पापा ने भी ऐसी बताई, चाचा भी ऐसी कह रहे, और 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 गुरुजी स्कूल में भी गुरुजी ऐसी बता रहे, सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है आने चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुए। ठीक है, अच्छा जी लिख देते हैं। वाक्य के आखिर में, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के आखिर में यानी वाक्य के अंत में क्या क्या आता है भैया? ता है, ती है और ते हैं, ये सेंटेंस आते हैं। अभी कोई मुझसे कोई जिक्र नहीं करे, जो जो मैं पढ़ा रहा हूं सच सच चुप चुप उसे पढ़ता रहे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कुछ ना कुछ राज छिपा हुआ है। ठीक, चलो जी, मैंने सेंटेंस लिखा वह तोता है, वह तोता है। नंबर 2, वह मेरा पोता है, वह मेरा पोता है। चलिए आगे देखिए। ठीक है, कूल टीचर। पहचान, देखो वह तोता है, वह मेरा पोता है, तोता है, वह मेरा पोता है। तो इन सेंटेंस में देखो यहां पर ता है आ रहा है, यहां पर ता है आ रहा है, तो फिर ये सारे दोनों सेंटेंसेस जो है ना बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो गए, है ना। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान यही है, सेंटेंस के लास्ट में जब ता है, ती है, ते हैं आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। यूं ही तो कही गई है। और तो कोई बात ही ना है, यूं ही तो कही गई है कि भैया सेंटेंस के लास्ट में whenever you find ता है, ती है, ते है at the last of the sentence, that is called present indefinite sentence. This is the real identification of these, but this is not true. Actually this is not true. We are going add a word. मैं कहना चाह रहा हूं वाक्य के अंत में नहीं, इस वाक्य को काट दो। क्या चाहिए? क्रिया के अंत में। यहां क्या आना चाहिए? क्रिया के अंत में, काम के अंत में। काम, जिसको अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, वर्ब के अंत में तुम्हें चाहिए ता है, ती है, ते है। अजी गुरुजी वर्ब के अंत में कैसे मिलेंगे या मैं? आइए हम तुम्हें बता देते हैं। वर्ब क्या होती है? जिसमें भी ना लगा हो हिंदी में वो वर्ब है। खाना, पीना, हंसना, बोलना, चलना, कूदना। चलिए भैया आगे देखते रहिए। कूदना, पढ़ना, खोना, सोना, उड़ना, इन सब में ना लग रही है। ये सब के सब वर्ब हैं, सब के सब क्रियाएं हैं। ये क्रिया कहती है कि मेरे अंत में ना लगेगी, अगर ना है, नहीं है ना, तो मैं क्रिया भी नहीं हूं, मैं क्रिया नहीं हूं। चलिए देखते हैं। अब इनके अंत में ताहती हैं कैसे लग जाते हैं, आइए देखते हैं। इनमें से कोई सा एक पकड़ लो। मैंने कहा भैया खाना। ठीक है, खाना एक वर्ब है, खाना, कुट 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 ऐसे खाते हैं खाना। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसके ना को उड़ा देता हूं, ये उड़ा दिया मैंने ना, अब मैंने इसमें जोड़ दिया खाता। और आगे लगा दिया है। अब बनाई प्रेजेंट इंडेफिनिट, खाता है। ठीक, यहां देखिए कूदना, कूदना, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, ना को उड़ा दो और इसमें ता लगा दो, ता लगा दो, ते लगा दो, ती लगा दो, मर्जी आपकी है। ये यू भी हो जाएगा कूदते, कूदती, कूदता, है ना, समझ रहे हो। अब जैसे लिखना है, लिखना, अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है हिंदी में, तो भैया इसकी ना को उड़ाओ और इसके लास्ट में क्या लगाओ, ता है, ते है और ती है। यही रियल आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई?
सेंटेंस के लास्ट में नहीं चाहिए। शुभम यादव कह रहे गुरुजी 11 साल बाद इतना अच्छा टेंस पढ़ रहा हूं मैं, बहुत बड़ी धन्यवाद। मैनू करो 11 साल में जो तुमने कमी छोड़ी, तुमने छोड़ी है, तुम्हारे भाई बहन ने या फिर तुम्हारे टीचर ने तुम्हें छोड़ी, वो कमी पूरी होगी। मैं तुम्हें पूरा करके भेजूंगा। तुम इनकम्प्लीट हो पेपर में, तुम्हें सारे हथियार लेके भेजूंगा कि भैया अगर वो नू कह ऐसे तो वही हथियार से उसे मारना पेपर को, ठीक है। साक्षी कह रही है हाँ साक्षी तुम्हारी बात को मैं सुन रहा हूँ। ये क्लियर है ना, वर्ब के लास्ट में चाहिए, सेंटेंस के लास्ट में नहीं चाहिए। अच्छा बताना, अब मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, देखिए वह सोता है, नंबर 1। नंबर 2, वह खोता है। नंबर 3, तुम मेरी माता हो। अब बताओ इनमें से कौन कौन से सेंटेंस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। अगर तुम्हें ये बात पता लग गई तो मैं आगे की चीजें बढ़ा दूंगा। बताओ, फिर तुम समझो 12 बानी के हो गए, फिर तो तुम शक्तिमान बनी गए। अब बचाई क्या इसमें, ऐसे ऐसे लगानी आ गई, पहचान तुमने कर लिया, अब बचाएगा, अब तो कुछ भी ना बचा। फ्यूचर के टेंस, हाँ वो तो लास्ट में करेंगे ना बेटा, फ्यूचर के। गुड, बताइए वह सोता है, वह खोता है, तुम मेरी माता हो। इन सभी सेंटेंस में तुम देखो यहां भी ता है आ रही है, यहां भी ता है आ रही है, यहां भी ता हो रही है। तो कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्या तुम्हें ये बात पता है? मैं बस इतना पूछना चाहता हूं। अंग्रेजी बनाना नहीं है तुम्हें, तो सिर्फ ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बाकी अंग्रेजी देखी जाएगी जब बनेगी, जब बन जाएगी। हमें तो सिर्फ जानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कौन कौन से हैं। तो बेटा एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ये है और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ये है। ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है भाई गुरुजी? इसलिए नहीं है प्यारे साथी क्योंकि देखो ये है माता। क्या है? माता। माता तो कोई वर्ब नहीं होती। अगर मैं इसके ता को हटा दूं और यहां लगा दूं माना, माना, तो माना तो कोई वर्ब नहीं होती। इधर देखिए ये है खोता, खोता। अगर मैं इसकी ता को हटा दूं तो और लगा दूं खोना, तो ये एक वर्ब होती है। खोना मतलब चीजों को खोना होता है। देखो ये है सोता। अब सोता की ता को हटा दूं तो क्या बन जाएगा? सोना। और सोना मतलब निद्रा लेना, ते भी वर्ब होती है। तो वर्ब के लास्ट में हमें चाहिए किसी काम होना चाहिए उसमें। इसमें कोई काम हो रहा है क्या? तुम मेरी माता हो, इसमें तो बातें हो रही है ना कि कौन क्या है। बात समझे? इसमें तो काम हो ही नहीं रहा है, इन दोनों में ही तो काम हो रहा है। इसमें सोने का काम हो रहा है, इसमें खोने का काम हो रहा है, बट इसमें तो बात बता रहा है कि तुम मेरी क्या हो। और जो बात बताता है उसमें इजमार लगते हैं, याद है? जहां सिर्फ बातें होती हैं, काम कुछ नहीं होता। यहाँ काम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होते हैं क्या नहीं, अभी कुछ मत पूछो, सिर्फ अभी रूल पर जानने की कोशिश, क्योंकि हो सकता है एक हफ्ते तक प्रेजेंट इंडेफिनिट चले। भाई साहब वो खतरनाक खतरनाक रूल बताऊंगा तुम्हें। तुम लोग कहोगे गुरुजी प्रेजेंट इंडेफिनिट करा रहे हो, फ्यूचर करा रहे हो। चलिए आइए देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये है बच्चा, रूल ये है कि इसमें दो परिवार होते हैं। मैं कहानी सुना देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कहानी सुन लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कहानी ये है कि एक जमाने में दो परिवार थे। एक जमाने में दो परिवार थे। पहले परिवार के जो सदस्य थे वो थे ही, दूसरा था शी, दूसरा था इट और था नेम। और जितने भी सिंगुलर चीजें थी वो। दूसरी फैमिली में जो सदस्य रहते थे वो थे आई, वी, यू और दे। और जो भी प्लूरल चीजें हैं वो रहती थी। ठीक है, सिंगुलर चीजें रहती थी पहली फैमिली में। ये सेकंड फैमिली है। ध्यान से सुनना भैया कहानी को। ये सेकंड फैमिली है और बेटा ये वाली है फर्स्ट फैमिली। ठीक है,
फर्स्ट फैमिली में कौन कौन मेंबर रहते हैं देख लिए, घर के सदस्य ही हैं सारे के सारे, ये भी और वो भी, लेकिन ये फर्स्ट फैमिली सेकंड फैमिली है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, लड़ाई हो गई। पहली फैमिली और दूसरी फैमिली के बीच में लड़ाई हो गई, फाइट हो गई, फाइट। क्यों भाई, क्यों, किस बात पे हुई? बच्चों के ऊपर, बच्चों के ऊपर लड़ाई हो गई। बच्चों के ऊपर, बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते, बच्चे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके ऊपर लड़ाई हो गई। उन बच्चों का नाम क्या था ये सुनते हैं। उन बच्चों का नाम था, एक का नाम था एस, दूसरे का नाम ईएस, और तीसरे का जो नाम था बच्चा वो था आईईएस। ये 3 बच्चे थे, इनके ऊपर इन दोनों की लड़ाई हुई। यू कहवे कि तेरे बालक मेरे घर में कैसे आ गए, अपने घर में रख, अपने बाल करने, यहां इन्होंने शीशा तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बात समझ रहे हो? लड़ाई होगी इनकी, दोनों आपस में गुथल लगे, दोनों में लट्ठ बज रहे। बोले तेरे बालक मेरे घर में क्या कर रहे हैं, ये यहाँ का है क्यों है, अपने घर में जो रखे किस रकात को, इन बाल करना अपने घर में क्यों ना रखता। चलिए जी, इन दोनों खूब लड़ाई हुई। ये बालक किसके हैं? ये तीनों बालक जो हैं बच्चा, ये हैं इनके, इनके घर में घुसे थे, ये यहां आ गए थे कुछ टाइम के लिए, लेकिन भाई साहब इन लोगों ने तो लड़ाई ऐसी करी कि इन दोनों को, इन तीनों बच्चों को मार के भगा दिया। बोले निकलो यहां से, अपने घर जाओ। तो इसका मतलब पता लगा कि ये जो लोग हैं ना, आई वी यू और दे, ये इकल खुरे हैं, ये अकेले रहना पसंद करते हैं, ये किसी बच्चे को पसंद नहीं करते। ठीक है, ये किसी को पसंद नहीं करते, इनको अकेला रहना, इनको बच्चे से कोई मतलब नहीं। ये बच्चे आ जाते हैं, बच्चे इनके दुश्मन हैं, बच्चों से लड़ते हैं, यानी इनके साथ कभी भी भगवान इन्हें कोई बच्चा नहीं देगा। आई वी यू और दे को कोई बच्चा नहीं मिलेगा जिंदगी भर, जब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट चलेंगे। लेकिन इन बेचारों के पास हमेशा बच्चे रहेंगे, क्योंकि ये बच्चों से नफरत करते, तो भगवान इन्हें बच्चे क्यों देगा? दूसरे के बच्चों को पसंद नहीं करने। अरे खेल रहा खेलन देता, कोई आफत आ गई तेरे, कोई गैली, तेरे गेट टूट गए। ये इसलिए भगवान ने इनकी बच्चों की इच्छा कभी पूरी नहीं की, इनके साथ बच्चे कभी नहीं रहते, इनके साथ बच्चे रहते हैं। ठीक है, बहुत सही। आइए देखते हैं, पता चल गई जी। चलिए, पहला सेंटेंस देखो, इस फैमिली को देखो, ही, इट, कोई भी नाम, पहली फैमिली तो ये रही। अब पता लगा कि इनके साथ बच्चे रहते हैं, एक तो एस नाम का, एक आईएस नाम का, एक ईएस नाम का और आई, ये 3 बच्चे रहते हैं। ठीक है जी, 3 बच्चे ये रहे। इधर देखें, आई वी यू और दे, ये सारे के सारे, इनके पास ना तो एस नाम का कोई बालक है, ना ईएस नाम का कोई बालक है, ना आईएस नाम का, यानी इनके पास बच्चे ही नहीं है। तो जब भी ये वाले जाएंगे बाजार, ये वाले बाजार जाएंगे, इनमें से कोई भी सदस्य बाजार जाएगा तो एक बच्चा इनके साथ जरूर जाएगा। अगर वो लोग बाजार जाएंगे तो उनके साथ कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। ठीक है बच्चा, क्योंकि उनके पास तो बच्चे ही नहीं है। चलिए देखते हैं, देखो, वह जा रहा बाजार, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। ठीक है जी, वह खाना खाता है। और इधर देखिए, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो। ध्यान से सुनने की बात यह है, देखो, एक तो मैंने इस तरफ से लिया है ये बंदा, और एक मैंने इस तरफ से लिया है बंदा। इनके साथ बच्चे रहते हैं, इनके साथ बच्चे नहीं रहते जब ये बाजार जाते हैं। ठीक है, चलिए सुनते हैं। देखो, वह का क्या होता है? ही। चलिए, ही, ओके। अब हम देखते हैं इसमें काम क्या हुआ है। देखो, खाना खा जो खाते हैं मुंह में, तो क्या बोलेंगे? ही ईट। अब ये देखना है कि इस ईट का, इस वर्ब का कौन सा बच्चा फिट होगा। एस वाला बच्चा फिट होगा, ईएस वाला या आईईएस वाला, ये तुम मुझे जवाब दो। इस ईट के साथ में कौन सा बच्चा फिट कर दूं, क्योंकि इनमें से एक बच्चा तो आना है ईट के साथ, ये पक्का है, क्योंकि भाई ही है ये और ही के बच्चे हैं। तो इसके साथ कौन सा बच्चा फिट होगा? एस, ईएस या आईईएस? ईट आ रहा है,
एस वाला बच्चा फिट होगा, बिल्कुल सही। यहाँ क्या लग गया, एस लग गया, तो ही ईट्स। अब क्या भाई, खाना, ही ईट्स फूड, फुल स्टॉप। देखिए तुम खाना खाते हो यानी यू, यहां भी खाने की बात हो रही है यानी ईट। अब देखो ना तो यहाँ एस बच्चा लगेगा, ना ई एस लगेगा, ना आई एस लगेगा, क्योंकि इस यू के पास तो कोई बच्चा ही नहीं है। तो यहां पर एस एस का खेल नहीं खेला जा सकता। ठीक है बच्चा, यहां पर एस या एस का खेल नहीं खेला जा सकता। यू ईट फूड डायरेक्ट लग जाएगा, यू ईट फूड। ही ईट्स फूड, यू ईट फूड, ही ईट्स फूड, यू ईट फूड। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए भैया, मैं उड़ता, मैं उड़ता हूं। ठीक है भाई, अच्छी बात है, तू उड़ता है तो। आगे देखते हैं, वह उड़ती है। अच्छा जी, वो भी उड़ती है, तू भी उड़ता, दोनों ही उड़ो तो, मैं दोनों ही शक्तिमान के फूफा हो रहे हो। दोनों ही उड़ रहे, नो मैं भी उड़ू और वह भी उड़े। अच्छा जी, चलिए मैं उड़ता हूं। देखो ये कौन सी फैमिली से है, फर्स्ट फैमिली से, सेकंड फैमिली से? तुम बोलोगे ये सेकंड फैमिली से है, जिनके पास कोई बच्चा नहीं है, ये उनके परिवार में से है। ठीक है भाई, क्या होता है इसका मतलब, आई होता है। आई, उड़ने के लिए क्या लगाते हैं, फ्लाई, आई फ्लाई। अब आई के साथ तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो मैं इसमें यहाँ पर क्यों ऐड करूं? यहाँ पर देखिए कोई बेबी नहीं रहेगा यहाँ पर इनके साथ, जब बच्चा है ही नहीं तो क्या किराए पे लेकर आके ना है, जब उनको गोद में लेंगे बच्चों को। तो आई फ्लाई, फुल स्टॉप। लेकिन अगर यहाँ देखें ही, और यहाँ पर देखें शी, और शी के पास एक बेबी है, तो बेटा यहाँ क्या है, क्योंकि सी फर्स्ट फैमिली से है, ये सेकंड फैमिली से है, सेकंड फैमिली के पास कोई बेबी नहीं है, फर्स्ट फैमिली के पास बेबी है। कितने बेबी हैं, एक एस, एक ई एस, एक आई ई एस, और इन तीनों में से एक बेबी जो है साथ रहता है। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे एक गोद में एक बच्चा लेती है ये शी। अब शी का देखो फ्लाई, अब ये देखिए इस फ्लाई में कौन सा बच्चा फिट होगा, एस ई एस या आई ई एस? गुरुजी ने बताया कि वाई अगर किसी कॉन्सोनेंट को फॉलो कर रही है तो बेटा हम वाई का गला घोट देते हैं और एस आई ई एस जोड़ देते हैं, तो क्या बन गया, फ्लाइज, फुल स्टॉप। आई फ्लाई, सी फ्लाइज। देखो एक बच्चे ने आई एम फ्लाई, अबे आई एम कैसा आ गया भैया, एम ना आने का, इसमें एम वहां लगे जहां कोई काम नहीं होता। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, हेल्पिंग वर्ब तो नेगेटिव से शुरू होगी इसकी। डायरेक्ट वर्ब लगे सब्जेक्ट के बाद, ना इज लगे, ना एम लगे, ना आर लगे, ना वॉज वर्ब, ना कुछ भी ना लगने का, डायरेक्ट वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के साथ। यह बात है, क्यों नहीं समझ रहे भाई तुम? इजे मार लगाई काहे पूरे हो, मत लगाओ। जब मैं मना कर रहा हूं तो क्यों मेरे से आगे बढ़ रहे हो? गुरुजी दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, मजे आ रहे हैं अब तो। हाँ सर, वाह सर, अमेजिंग क्लास। सर अच्छा फीडबैक दो, क्या लिखोगे इस क्लास के बारे में जो चल रही है, देखना चाहता हूँ क्या, क्योंकि कमेंट तो दिखती नहीं है। सर आपकी क्या तारीफ करूं? गुरुजी स्कूल खुलने दो, इंग्लिश के टीचर को पागल बना दूंगा। अरे भाई ऐसा मत करना। हाँ बताओ, क्या फीडबैक दोगे क्लास को, मेरे लिए क्या फीडबैक दोगे? लिखो अच्छी अच्छी बातें, मैं भी देखूं कि कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है तुम्हें। जिंदगी में पहली बार ऐसे टेंस पढ़ रहा हूँ गुरुजी, धन्यवाद। गजब। पर मैं लैपटॉप चूम रहा हूँ। लैपटॉप चूम रहे हो मतलब? अच्छा जी, मैं वहीं आके भी पीट सकूंगा ऐसा करके, चाटा लगे खींच के यूट्यूब में से ऐसे निकलूंगा यूं, एप्लीकेशन में से यूं पीछे से आऊंगा और पकड़ के तुम्हें पीट दूंगा। पढ़ने नहीं जा रहा तुम पे सही से, फैंटास्टिक, वेरी नाइस, बेस्ट, ऑसम, लव यू सर, 7 स्टार सर, 10 स्टार सर। सर आपकी तारीफ लफ्जों में नहीं की जा सकती। अच्छा, हाँ शक्तिमान के फूफा ही देख लिए तेने भी। आइए आगे बढ़ते हैं, एक चीज पूछता हूं मैं तुमसे, अब बताओ तुम कितने एरर पहचान सकते हो। मैंने लिखा भाई दे, दे, ठीक है जी चलो, दे, WRITES, राइट्स, दे राइट्स द लेटर। इस सेंटेंस में ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है। अपनी ओपिनियन दो कि इसमें क्या चीज तुम करेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। दो ऑप्शन मैं दे रहा हूं, ये सही है या ये गलत है। अगर ये सही है तो
ठीक है, अगर ये सही है तो सही है, अगर ये गलत है तो इसमें क्या गलत है ये भी तुम्हें बताना है। जल्दी से बताओ। दे राइट्स द लेटर। दे राइट्स द लेटर। बहुत सही। धन्यवाद सभी को, सभी की ब्लेसिंग्स के लिए, सभी की तारीफ के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया हम लोगों का। अच्छा ये बताइए, दे राइट्स द लेटर, ये सही है गलत है इस बात का तुम्हें पता है क्या? बताओ। क्या तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है या बिल्कुल सही लग रहा है? भाई मुझे तो पता नहीं लग रहा, देखो मेरी तो अकल हो गई खराब। तुम लोग बता सकते हो। अब मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं समझा कर चल रहा हूँ, अन्य अब तक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म भी हो जाते, लेकिन वो वाले खत्म नहीं करने जो 11 साल में हुए, है ना? नहीं करने। गलत है ना, सबको दिख रहा है गलत है। अगर तुम्हें ये गलत दिख रहा है, अगर तुम्हें गलती इसमें दिख रही है ना, तो समझो तुमसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गए। बस मैं इतना जानना चाहा, सबके आंसर आ रहे हैं गलत 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 गलत। मैं समझ गया कि अब तुमसे सेंटेंस जो है आ गए। ठीक है, बात सुनिए जरा, देखो इसमें अजीब क्या है वो मैं तुम्हें अजीब बताता हूँ। देखो मैंने दो फैमिली आपको बताई थी, ही शी और नेम। ये मैंने आपको फैमिली बताई थी, इसके साथ इट भी था। मैंने कहा था इन फैमिली के पास ना बच्चे हैं अलग अलग, तीन नाम के बच्चे हैं, एक एस, एक ई एस, एक आई ई एस। लेकिन एक फैमिली और भी है, इनके जो पड़ोसी हैं आई, वी, यू और दे, इन पड़ोसियों के पास ये बच्चों से दुश्मनी करते हैं। ना तो इनके पास एस नाम का कोई बच्चा है, ना ई एस नाम का कोई बच्चा है, ना आई ई एस नाम का कोई बच्चा है। इन तीनों बच्चों में से कोई नहीं है। तो फिर ये बताओ, जब ये दे बाजार को जा रहा है तो इसने ये बच्चा किसके गोद में ले रखा है? ये किसका बच्चा गोद में ले लिया भाई इसने? ये तो गलत है ना, जब इसके पास बच्चे ही नहीं है तो गोद में किसका बच्चा ले लिया इसने? और उनसे तो उनकी लड़ाई हो रही है, वो तो अपने बच्चे इनको भेजते नहीं है, ना इनके घर जाते हो, क्योंकि लड़ाई हो गई थी, सिर विर फूट गए थे इनके। तो बेटा गलती ये है कि जब यहाँ पर देखो तुम यहाँ पर बेबी लगा रहे हो और बेबी इनके पास है नहीं, तो बेबी को हटाना पड़ेगा, राइट लिखना पड़ेगा, दे राइट द लेटर। ठीक है, ये नहीं बनेगा। दूसरी भाषा में अगर मैं ये कहूं कि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ प्लूरल ही वर्ब लगेगी। और ही, शी, इट, नेम ये सब के सब सिंगुलर हैं, तो इनके साथ सिंगुलर ही वर्ब बनेगी, और वर्ब को सिंगुलर एस, ई एस या आई एस लगाकर ही किया जा सकता है। ये बात मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दी। ए यूरी चल लेंगे अगवा, ये बात मैंने पहले ही बता दी कि नाउन में एस या ई एस लगने से वो प्लूरल बनती है, और वर्ब में एस या ई एस लगने से वो सिंगुलर बनती है। ठीक है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं। सर पूरा दिन पढ़ाओगे तो पूरा दिन बैठकर पढ़ लूंगा मैं। आह, ध्यान का रखे कि आया झूठ अभी, रॉन्ग। बगल वाली आंटी की बेबी है, बगल वाली आंटी से लड़ाई भी तो हो रखी है। आंटी पकड़ के ना खुतड़ी मसल देगी अगर उसका बच्चा उठा लिया गोद में, इन लोगों ने भगाना दिया था, देखो याद नहीं है तुम्हें? ठीक है चल। गुड। ये बातें तुम्हें पता लग गई हैं, सारी बातों का तुम्हें पता लग गया है, मैंने इसमें कुछ नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें सच्चाइयां बताई हैं कि सच्चाई होती क्या है। अच्छा जी, अब तुम मुझे बताओ, बच्चे पार्टी, बच्चे पार्टी, अब तुम्हें सेंटेंस समझ में आ गए? किसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ ही हिस्सा किया है मैंने, क्या तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स जो हैं वो समझ में आ गए? रूल्स जो हैं वो समझ में आ गए? एक बार हर्ट की इमोजी भेजकर मुझे बताओ, बस फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शुरुआत मैंने बहुत अच्छी की, तुमने भी बहुत मजेदार आंसर्स किए। अब मैं कह रहा हूँ जिंदगी का कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं होगा तुम्हारी माने वाला जो तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम है। हालांकि बहुत सारे टाइप है इनके, देखो आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, हमने 10% पढ़ा, लेकिन जो भी पढ़ा वो था जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर के लिए। ठीक है गुड़िया? सर जिस अंदाज में आप पढ़ाते ना मजा ही आ जाता है। अच्छा, पर पापा को बहुत दिनों से इंग्लिश के टीचर दिखाना, जरा क्या कह रहे हैं? पापा वाली बात समझ नहीं आई हमें तो। चलो भैया, अब कितने बच्चे हैं?
अब बेटा कल को लाइव आने की कोशिश करो, ठीक है? हर्ट आ गए, ठीक है, मुझे दिल में खुशी हो रही है, बहुत अच्छा सुकून पड़ रहा है। कल से सब बच्चे लाइव आएंगे, क्योंकि मैं अब प्रेजेंट इंडिया फिट के वो हायर लेवल कराने जा रहा हूँ, जो कंपटीशन में, सीडीएस में, एसएससी सीजीएल में और सीपीओ में, दिल्ली दिल्ली पुलिस में तो आती नहीं है इंग्लिश, ठीक है, और बाकी जहाँ भी जैसे सीएचएसएल है, इनमें इंग्लिश आती है, तो उन सब के लेवल के कराने जा रहा हूँ, क्योंकि छोटा लेवल तुम्हें पता लग गया, रूल्स पता लग गए, तो तुम्हें आगे की चीजें में पता लगी। चले, ठीक है, नमस्कार, एकदम बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से कल मिलते हैं, ठीक है भाई, गुड बाय।